नमस्कार मित्रों के शिवस टेक में स्वागत करता हूँ। जय बड़ी माता, जय महाकाली। मित्रों, आप क्या जानते हैं, माँ दुर्गा 10 हाथों में अस्त्र क्यों धारण करती है? माँ काली 2 हाथों में अस्त्र क्यों धारण करती है? भगवान शंकर 1 हाथ में अस्त्र क्यों धारण करते हैं? हम आज मंदिरों में जाते हैं पूजा करने के लिए, कभी माँ काली की, कभी माँ दुर्गा की, कभी भगवान की, कभी बजरंगबली की, कभी गणेश भगवान के, लेकिन हमेशा इनके हाथों में अस्त्र शस्त्र अवश्य देखे जाते हैं। ये अस्त्र शस्त्र क्यों होते हैं, ये आज मैं बतलाता हूँ। भगवान शंकर के 1 हाथों में अस्त्र होना ये कहता है कि आप हर समय धर्म की रक्षा करने के लिए अपने हाथों में शस्त्र सदैव रखो और उन्हें चलाने की क्रिया भी जानो। काली के चारों हाथ ये बताते हैं कि अगर चारों दिशाओं में धर्म घट रहा हो और पाप बढ़ रहा हो तो अपने दोनों हाथों में अस्त्र उठाना बहुत ही ज़रूरी है। माँ दुर्गा की 10 हाथ ये कहती है कि अगर 10 दिशाओं में पाप बढ़ गया, धर्म की हानि हो रही है, तो एक नहीं 10 दिशाओं में अस्त्र उठाओ, क्योंकि अहिंसा परमो धर्मा, धर्माहिंसा तदेव चार्थार्थ। अहिंसा मनुष्य का परम धर्म है, लेकिन जब धर्म की हानि हो रही है तो शस्त्र उठाना जरूरी हो जाता है। लोग कहते हैं कि साधु को अस्त्र नहीं उठाना चाहिए, लेकिन अगर धर्म की हानि हो रही है तो साधु क्या, हर वो आदमी अस्त्र उठाएगा और धर्म की हानि को रोकेगा। हमारे देश की नारी पूजती है माँ दुर्गा को, पूजती है माँ काली को, लेकिन कभी भी उसके साथ अगर छेड़खानी हो तो वो सड़कों पर बचाओ 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 चिल्लाती है। क्या उसे पता नहीं, माँ स्वयं कहती है अपनी रक्षा के लिए खुद ही शस्त्र उठाना पड़ता है। नारी आज खुद को कमज़ोर समझती है क्योंकि वह खूबसूरत दिखना चाहती है। अगर उनके अंदर जज्बा हो, भावना हो, तो वो भी माँ काली बन सकती है। वो एक अकेला 100 पे भारी हो सकती है। इसलिए नारियों को कभी भी किसी भी चीज़ से घबराना नहीं चाहिए। उन्हें अस्त्र उठाना बहुत ज़रूरी हो जाता है अपनी आत्मरक्षा के लिए। आज का हिंदू नपुंसक और कमज़ोर हो गया है। वो मंदिर जाता है, सिर्फ एक ही चीज़ मांगता है, भगवान मुझे करोड़पति बना दे, मुझे पैसे वाला बना दे, मुझे धन दौलत दे दे। धर्म की रक्षा के लिए कोई हथियार नहीं उठाना चाहता, क्योंकि सभी लोगों को सिर्फ एक ही बात सिखाया गया, अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसा ही परम धर्म है। लेकिन ना जाने वो कौन कमबख्त था जो इस पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी को यह पढ़ा गया। भगवान शिव ने खुद कहा, 1 हाथ से कर्म करो, 1 हाथ से धर्म की रक्षा करो, तुम स्वयं ही ऊपर चले आओगे। हर लोग तुम्हारी गिनती ऊंचे तबके में करेगी। धर्म की रक्षा करने वाला भगवान कहलाता है, कर्म करने वाला इंसान सिर्फ करामिक कहलाता है। तुम 10-10 जमा करके भवन बनाने, घर बनाने की सोच रहे हो, वो 10-10 पैदा कर तुम्हारे घर को, तुम्हारे भवन को हथियाने की सोच रहा है। इस तरह कर्म कर तुम अच्छे घर बनाने की सोच रहे हो, उस तरह अस्त्र धारण कर अपने घर को सुरक्षित करने का भी सोच लो, अपने परिवार को भी सुरक्षित करने का सोच लो। बच्चे को हर वो ज्ञान दो जिससे वे स्वावलंबी बने, और अपनी बेटियों को भी वो ज्ञान दो कि वे आने वाले दिनों में किसी भी छेड़खानी का सामना सिर्फ अकेले कर सके। बच्चियों को माँ काली, माँ दुर्गा की गाथा सुनाओ तो वे आने वाले दिनों में स्वावलंबी बनेगी। उन्हें फिल्म की हीरोइन मत बनाओ। बच्चियों को खाना बनाने भी सिखाओ और शस्त्र चलाने, आत्मरक्षा करने भी सिखाओ। ये आह्वान उन हिंदुओं के लिए है जो डर के घर में बैठ जाते हैं। उन्हें एक बात बता दूं, भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो जीता है वो फिर मरता है, वो फिर पैदा होता है। आत्मा ना पैदा होती है और ना मरती है। इसलिए ऐसा कर्म करो कि आपकी कीर्ति सदैव क़यामत रहे। और एक बात याद रखना, जो मरता है वो पैदा होता है, जो पैदा होता है वो मरता है। जीने मरने का चक्र हमेशा चलता रहेगा।